ज्योमेट्री, नेम ऑफ द टॉपिक इज सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। तो सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट को अंडरस्टैंड करने से पहले सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट प्लेन को समझना होगा। कोऑर्डिनेट प्लेन जो कि हम 9th और 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं। दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। सो दिस इज द रियल लाइन एक्सिस। वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस भी कहा जाता है। तो कोऑर्डिनेट प्लेन को अंडरस्टैंड करने किस तरह से काम करता है इसको देखने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक पॉइंट पी कंसीडर करते हैं। अब पॉइंट पी हैविंग एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। सो पॉइंट पी में एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट को किस तरह से अंडरस्टैंड किया जाता है, तो हम देखते हैं कि पॉइंट पी एक्स कोऑर्डिनेट मीन्स दैट पॉइंट पी इज एक्स डिस्टेंस फार फ्रॉम वाई एक्सिस एंड वाई डिस्टेंस फार फ्रॉम एक्स एक्सिस। सो इस तरह से हम किसी भी कोऑर्डिनेट को इस प्लेन के अंदर हम ड्रॉ करते हैं तो उसका मतलब ये रहता है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमें बताता है कि वो वाई एक्सिस के से कितनी दूरी पर है और सेकंड कोऑर्डिनेट हमें ये बताता है कि वो पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट का ये क्वाड्रेंट बनेगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट बनता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होगा तो उसकी क्या खासियत रहेगी, उसके दोनों कोऑर्डिनेट प्लस में रहते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी एक्स और वाई की वैल्यू जो भी निकलेगी वो प्लस में मेंशन होगी। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू नेगेटिव एंड वाई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है। एंड द थर्ड क्वाड्रेंट किस तरह से रिप्रेजेंट होता है, दोनों की वैल्यू एक्स और वाई दोनों की वैल्यू नेगेटिव रहती है। एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स बिकम पॉजिटिव एंड वाई बिकम नेगेटिव। तो इस तरह से कोई भी क्वाड्रेंट एक्स एंड वाई के साइन से हम ये पता लगा सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में वो इस वक्त लाई कर रहा है या किस क्वाड्रेंट या किस सेगमेंट में इन चारों में से कौन सी जगह पर वो प्रेजेंट रहेगा। कोऑर्डिनेट प्लेन की मदद से सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन कोऑर्डिनेट प्लेन। ओके, तो इसके लिए पहले यहाँ पे एक ग्राफ बनाता हूँ मैं। कोऑर्डिनेट प्लेन में ये डिस्टेंस फार्मूला किस तरह से बनेगा वो देख लेते हैं। पहले थोड़ा सा इसे बड़ा ड्रॉ करते हैं। सो हियर इज द पॉइंट P and this is the point Q. Say point P is x1, y1, point Q is x2, y2. So this is a distance between these two points. तो हमें ये PQ डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस PQ इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। ये हमारे पास P एंड Q पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। वो किस तरह से होगा, जैसे कि हमने बात की थी पॉइंट P x1 मीन्स पॉइंट P x1 दूरी पर है और y1 दूरी पर है x से। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं पॉइंट Q की, पॉइंट Q जो है y से x2 दूरी पर है और x से y2 दूरी पर है। ये P ये Q, इसे एक रैंडम नेम C दे देते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे C, दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट ऑफ B इज B, दिस इज ओरिजिन। तो पॉइंट A की बात करते हैं, जैसे कि हमने बात किया था पॉइंट A है वो कि कौन सी दूरी पर है, y एक्सिस से x1 की दूरी पर है और पॉइंट B जो है वो x2 दूरी पर है। तो इन दोनों की मदद से अगर हम ये ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहें तो कर सकते हैं। x2 में से x1 को माइनस कर दिया जाए तो हमें पता लग जाएगा द डिस्टेंस ऑफ ए बी, बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। सो पी क्यू की वैल्यू भी वही होगी जो ए बी की वैल्यू कंसिडर हुई है। सो ये हमारे पास वैल्यू ऑफ पी सी की वैल्यू हमारे पास आई। उसी तरीके से ये क्यू सी की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है, द वैल्यू ऑफ क्यू सी, तो देखते हैं सबसे पहले ये जो पॉइंट पी है
वो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है y1, और ये जो पॉइंट Q है वो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, ये रहा y2 दूरी पर। तो अगर हमें ये पता करना है द वैल्यू ऑफ QC, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ QC, तो हम ये देख लेते हैं कि दिस y2, द पॉइंट CBC इज़ y1, ये पॉइंट C जो है वो एक्स एक्सिस से y1 दूरी पर है, तो यहाँ से द वैल्यू ऑफ QC बिकम दिस y2 माइनस y1। सो ये QC की वैल्यू हमारे पास आती है y2 माइनस y। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है PCQ। सो PCQ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच PC is the base, QC is the perpendicular, so this become a hypotenuse which is equals to base PC square plus perpendicular QC square. So this is using Pythagoras theorem. So it become, what is PQ? PQ square. What is the PC? x2 minus x1 square, and perpendicular QC. In the Pythagoras theorem, this perpendicular is in term of squares. So PQ, which is equals to square root of x1, x2 minus x1 square, y2 minus y1 square. So here is the first formula in system of rectangular coordinate in the geometry to find out the distance between the 2 points having the coordinate x1 and y1, x2 and y2. So this become distance formula.